इसमें आप समझ जाइए, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही है उस वीवीआईपी इलाके में, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। तरफ है न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ विजय सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड के बाहर है, वो गोली चला है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल है, वो खड़े होने लगे हैं। जहां एक तरफ कहा जाए कि लगातार विपक्ष है, वो लगातार बिहार में कर रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ गई है। ऐसे में जो सरकारी आवास से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक पोलो रोड, वहां अपराधियों के द्वारा गोली चलाने की खबरें हैं वो सामने आई, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो सीधा सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं जो AK-47 रखते हैं उन्हें वो छोड़ देते हैं। अराजकता है वो बिहार में फैल गया है। अब नीतीश कुमार से बिहार है वो संभल नहीं रहा है और लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले सुनो उनकी बातों को। आपके घर के बाहर गोली चल रहा है आपको। पूरी तरीके से अपराधियों का राज आ गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। प्रशासन में अराजकता आ गई है सरकार में। इसमें आप समझ जाइए, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही है उस वीवीआईपी इलाके में, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये बहुत बड़ा जो है बिहार में अपराधी जो है लॉ एंड ऑर्डर के क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिए हैं। और ये AK-47 वालों को तो नीतीश जी नियम बना बना के जेल से बाहर निकलवाते हैं, गोली चलवाता है। जो AK-47 रखता है उसको छुड़वाने का काम करते हैं। ऐसे अपराधियों का साथ देते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किस तरह से सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कर रहे हैं कि देखिए हमारे सरकारी आवास से एक पोलो रोड वहां पर गोली चलता है तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देते हैं और जो AK-47 रखते हैं उन्हें वो छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार विपक्ष है वो बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। जहां एक तरफ 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जहां विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। और वहीं बात करें तो आज राज्य परिषद की बैठक है वो बुलाई गई थी, जिसमें तमाम राजद के नेता हैं वो पहुंचे थे। और जिस तरह से कहा जाए कि तेजस्वी यादव है वो बिहार सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहा है। साफ तौर पर कर रहे हैं कि इस बार सरकार को बदलनी है क्योंकि बिहार में अराजकता है वो फैल गया है। नीतीश कुमार है वो अचेत अवस्था में है, अब बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। अब सत्ता परिवर्तन है वो काफी जरूरी है। जो जंगल राज की बात करते हैं, पहले की जंगल राज की बात करते हैं, तो अभी क्या है, जिस तरह से अपराधी है वो बेलगाम हो गए हैं, दिन दहाड़े वो गोली चला रहे हैं, हमारे सरकारी आवास के बाहर है वो गोली चला रहे हैं। ऐसे में बिहार में अब सत्ता परिवर्तन है वो काफी जरूरी है। तो अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से गोली चली है उसको लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसको लेकर अभी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं क्या कुछ सवाल खड़े करते हैं। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आता है वो भी हम आपको सुनाएंगे। तमाम न्यूज़